हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विद सचिन। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि अलजेब्रा के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सारा का सारा मैं बता दूं आप लोगों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले और इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें जब पावर में बहुत ज्यादा वाला टर्म दिया रहे। यहाँ 2021 इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये पावर वाले ज्यादा वाले टर्म आपको 5 वैल्यूज के लिए मिलेंगे। तो उस पांचों वैल्यू को हम लोग देखते हैं। पहला वैल्यू है व्हेन x प्लस 1/x इक्वल टू 2। देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो एक्स एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो जब हम लोग को x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ रहे तो हम लोग याद रखेंगे कि x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इसे हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेंगे। वैसे ही दूसरा वैल्यू हम लोग देखते हैं। जब x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ रहे -2 तो क्या होता है, इसे भी हम लोग अगर सॉल्व करें तो x कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो जब x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया हुआ रहे तो x का वैल्यू क्या होता है, -1। ये दोनों वैल्यू जब हम लोग जान गए हैं तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं मान के चल रहा हूं कि वो आप लोगों को आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि अलजेब्रा के कुछ बेसिक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा ही यूज होते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता ही होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही अगर हम लोग देखें x प्लस वाई का होल क्यूब तो ये क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसे आप लोग खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। x प्लस वाई को एक बार और x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको x प्लस वाई को x प्लस वाई से, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। बाकी इस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना है। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर रिजल्ट है इससे हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। 3 नंबर से अगर हम लोग देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हो जाता है, अगर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू रखें तो एक्स प्लस वाई का क्यूब और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जिसे आप लोग खुद करके देखेंगे, ये बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन का, तो इसलिए मैं इसी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको इस रिजल्ट को खुद से कोशिश करेंगे करने का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। कभी कभी हम लोगों को क्या रहता है, तो सिर्फ एक वेरिएबल में क्वेश्चन में रहता है तो हम लोग एक्स का वाई का वैल्यू अगर 1 डाल दें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगर दूसरे रिजल्ट पे जाएं तो दूसरे इससे 4th नंबर के रिजल्ट से हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। और वैसे ही जैसे हम लोग इसमें एक्स क्यूब प्लस 1 निकाले हैं, वैसे ही अगर y का वैल्यू 1 पुट कर दें तो हम लोगों का रिजल्ट ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जितने भी फॉर्मूला है ये आप लोगों को आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। बाकी हम लोग अभी 2 वेरिएबल में देख रहे हैं, 3 वेरिएबल का जब आएगा तो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे भी देखेंगे। उस पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस पर बनते हैं, तो उसे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग इसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 रहा, x प्लस 1/x का वैल्यू -2 रहा, तो x का सीधा सीधा वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए होते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो x का पावर 67 प्लस 1/x का पावर 66, इसका वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस वैसे ही 1 का पावर कुछ भी रहा तो 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू -2 दिया हुआ है तो हम लोग से का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा। इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाता है -1, और -1 का पावर ऑड नंबर इक्वल टू -1, और प्लस -1 का पावर इवन नंबर इक्वल टू +1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो अगर ये दोनों वैल्यू रहा तो हम लोग को अगर कोई भी वैल्यू पूछे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 3 और इंपोर्टेंट वैल्यू देखते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सा वैल्यू है। तो इस दोनों के बाद जो तीसरा हमारा इंपोर्टेंट वैल्यू है वो है x प्लस 1/x इक्वल टू 1। जब x प्लस 1/x इक्वल टू 1 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं इसको। x एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस को इधर लाएं तो क्या आ जाएगा -x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टर्म देख के आपको याद आया होगा कुछ, अभी अभी मैंने बताया है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, यही टर्म आप लोग को आया, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस टर्म को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ये आपको अलजेब्रा में जहां भी आए और लगे कि यहाँ पे सॉर्ट करना इस क्वेश्चन को जरूरी है, तो आप लोग इस तरह के टर्म में किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से अगर हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। एक बात और जान लीजिए, अगर हम लोग किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि रूट गेन और रूट लॉस होता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो और डिवाइड करते हैं तो देखिए, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए तो अब जो नया इक्वेशन बना है उस इक्वेशन का एक रूट x इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेकिन ये रूट हमारा एज्यूम किया हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने लिया हुआ है, ये रिजल्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ में हम लोग ये देखेंगे कि x का वैल्यू -1 नहीं ले सकते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस 1 का, और एक्स क्यूब प्लस 1 का आ गया तो ये बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 0। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो जब हम लोगों को x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ रहे तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। और आप देखिए यहाँ पे हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि x का वैल्यू -1 नहीं लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है, अगर ये गलती कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे किस रिजल्ट का, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 का। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को बार बार, तो इसको आप लोग देखिएगा, x इक्वल टू -1 नहीं लेना है कभी भी, ये नहीं पॉसिबल है। इसके बाद अब हम लोग अगला रिजल्ट देखते हैं। चौथा रिजल्ट कौन सा है, तो चौथा रिजल्ट है हम लोग का जब x प्लस 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ रहे। जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही इसे भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये टर्म देख के किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, x-1 से। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, और x-1 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब हम लोग का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग x=1 को कंसीडर नहीं करेंगे। जब ये हो गया तो अब हम लोग देखते हैं ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया हम लोगों का, x³ - 1 का। तो x³ - 1 = 0। तो इस केस में हम लोगों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, x³ = 1। तो जब हम लोगों को x + 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ रहे तो हम लोग देखेंगे कि x³ का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं एक और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, फिफ्थ रिजल्ट। इसमें ये दिया हुआ रहता है कि x + 1/x का स्क्वायर = 3। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि x + 1/x का वैल्यू √3, या कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है x + 1/x का वैल्यू -√3। तो तीनों का ही रिजल्ट क्या होगा, हम लोग को बराबर होगा। अगर हम लोग ये करें तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ सकता है। अगर यही रिजल्ट दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको अगर सीधे सीधे सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर इस तीनों में से भी कुछ भी रहे तो हम लोग का जो रिजल्ट सामने निकलेगा वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होता है। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर देते हैं, x² + 1/x² और प्लस 2 × x × 1/x, तो 1 हो जाएगा। देखिए 2 × x × 1/x, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये 1 हो गया, = 3 x² + 1/x², और ये जो आ गया है 2, इसे हम लोग इस साइड में भेज देते हैं, तो 3 - 2। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, x² + 1/x² = 1। देखिए तो हम लोगों को एक रिजल्ट पता है कि जब x + 1/x का वैल्यू होता है 1 तो x³ का वैल्यू क्या होता है, -1। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं जब x + 1/x का वैल्यू 1 हो तो x³ का वैल्यू क्या होता है, -1। तो इस रिजल्ट को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें, x की जगह पे x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, x² का क्यूब = -1। तो x² का क्यूब मतलब x6 = -1। तो ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आ गया। जब हम लोग को इस तीनों में से कुछ भी दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि x⁻6 = -1 होता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन को, फिर हम लोग आएंगे अपने मेन क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उस क्वेश्चन को। हम लोग को दिया हुआ है x + 1/x² = 3। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, x⁻206 + x⁻200 + x⁻99 + x⁻93 + x⁻6 + 1। अभी अभी पढ़े हम लोग, जब x + 1/x² = 3 होता है तो हम लोग को क्या रिजल्ट याद रखना है, x⁻6 = -1 होता है। ये रिजल्ट जब हम लोगों को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x⁻6 का वैल्यू सीधे सीधे इसमें रखते चले जाएंगे। या फिर दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि x⁻6 + 1 = 0 भी तो हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं क्या डिफरेंस जो पावर का है दो टर्म का वो से 6 है, तो है 206 और 206 का डिफरेंस। तो अगर हम लोग x⁻200 कॉमन ले लें तो x⁻6 + 1 ये 0 हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग करना चाहें तो इसे x⁻6 के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो भी आएगा, फिर इंटू x का पावर कुछ आएगा तो इसका वैल्यू -1 का पावर, और ये इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग ऐसे करते हैं, फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी इसे करके देख लेंगे। प्लस इस दोनों में अगर हम लोग x⁻93 कॉमन ले लें तो x⁻6 + 1 और प्लस x⁻6 + 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो जब 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना इजीली ये क्वेश्चन बन रहा है हम लोग अगर ये रिजल्ट याद रखें तो। चलिए हम लोग को ये नहीं पता चला कि क्या कॉमन है, नहीं देखने में कुछ मिस कर गए या फिर कुछ भी ऐसा, तो जो वैल्यू दिया हुआ रहे हम लोग क्या करेंगे, x⁻6 के टर्म में इसे लिख लेंगे। x⁻6 के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 6 3 = 18 और 2 6 तो 6 4 26, तो 26 हो गया। और हम लोग का रिमाइंडर जो 2 बच गया इसे इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग x⁻200 को अगर लिखे तो x⁻6 18 2 रिमाइंडर और फिर से 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। वैसे ही x⁻99 को लिखे तो x⁻6 और इसका पावर हम लोग इसे लिख सकते हैं
16 96 हो जाएगा और x का पावर क्यूब प्लस, वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म को लिखे तो x का पावर 6 और फिर 15 और इंटू एक्स का पावर 3 और प्लस x का पावर 6 तो है ही, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए तो इसका वैल्यू -1 है और -1 का पावर पॉजिटिव, ये इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर क्या देगा हम लोग को? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। -1 का पावर ऑड नंबर तो ये देगा निगेटिव, तो निगेटिव -1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फिर से -1 का पावर इवन नंबर तो प्लस एक्स क्यूब, -1 का पावर ऑड तो माइनस और इंटू एक्स क्यूब, और ये x का पावर 6 का वैल्यू -1 प्लस 1। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो 0। तो आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे उससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब x प्लस 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ रहे तो हम लोग को पूछ रहा है x का पावर 2021 प्लस 1/x का पावर 2021 का वैल्यू क्या होगा। हम लोग अभी अभी रिजल्ट देखे हैं, जब x प्लस 1/x का वैल्यू -1 रहता है तो हम लोगों को क्या आया था रिजल्ट? x क्यूब का वैल्यू 1 आया था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों पावर दिया हुआ है इसको हम लोग x क्यूब के टर्म के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं x क्यूब का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 6 जा 18, 2 2 3 7 21 और 1 1 तो 3 3 जा 9, तो हम लोग को पावर में बच गया 2। वैसे ही अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का पावर 673 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही आएगा, तो हम लोगों का जो ये रिजल्ट आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। अब देखिए तो x प्लस 1/x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो हम लोगों को सिंपली फाइंड आउट करना है इसका जो वैल्यू होगा वही तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और वही हमारे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। देख रहे हैं कितना इजीली ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। जब x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ होता है तो हम लोग को पता है क्या होता है, x क्यूब इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ही टर्म को x क्यूब के रूप में लिखेंगे, या हम ये देख रहे हैं कि पावर का डिफरेंस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 2017 कॉमन लेंगे तो x क्यूब प्लस 1। वैसे ही x का पावर 2011 कॉमन लेंगे तो x क्यूब प्लस 1। वैसे ही x का पावर 2005 कॉमन लेंगे तो x क्यूब प्लस 1, और ये तो x क्यूब प्लस 1 है ही। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, फिर से हम लोगों के पास रिजल्ट है x क्यूब इक्वल टू -1। अभी देखिए तो हम लोगों का इसका जो डिफरेंस है वो क्या 3 दिया हुआ है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस तरह से तो इसको लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको क्यूब के टर्म के रूप में लिखेंगे। देखिए x क्यूब का पावर अगर लिखें इससे 3 6 जा 18, 2 2 3 7 21 1 0 3 3 जा 9, तो 1 रिमाइंडर x, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस x का पावर अगर हम x क्यूब के रूप में इसको लिखे तो 3 6 जा 18, 2 1 और 5 को 3 1, तो हम लोग को x स्क्वायर हो गया। अब हम लोग x का पावर 2005 को लिखते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, x क्यूब 6 20 6 25, तो x आ गया हम लोग का। और प्लस हम लोग इसे अगर लिखें तो x क्यूब का पावर इसे कैसे लिख सकते हैं, 18 20 20, तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर आ गया। और हम लोगों को एक्स क्यूब का वैल्यू पता ही है तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू -1 और -1 का पावर ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स। -1 का पावर ऑड नंबर तो माइनस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। -1 का पावर इवन नंबर तो +1 और +1 इंटू एक्स तो प्लस एक्स। -1 का पावर इवन नंबर तो +1 और +1 इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर। और
एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग को पता है -1 +1, तो -x से +x कैंसिल, -x² से +x² कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया इसका 0। समझ रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को? तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी देखिए कितना इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x + 1/x का पावर √3 दिया हुआ है, तो x² + 1/x x + 1/x का स्क्वायर = 3 होगा। और जब ये रिजल्ट होता है तो हम लोग को पता है कि x का पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x के पावर 6 के टर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं x के पावर 6 और उसका अगर इसे लिखे तो 3 18 2 2 4 1 ये, और वैसे ही अगर इसे भी लिखे तो हम लोग x का पावर 336 इंटू x का पावर 5 लिख सकते हैं। और -1 का x का पावर -1 और -1 का पावर इवन नंबर तो +1, तो इसे x का पावर 5 प्लस 1/-1 का पावर इवन नंबर और इसे x का पावर 5। अभी भी ये बड़ा टर्म में है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे और छोटा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 5 को हम लोग x का पावर 6 में बना दिए। किससे मल्टीप्लाई किए हैं, x से, तो x से मल्टीप्लाई किए हैं तो x से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही दूसरे टर्म को भी अगर हम लोग लिखें तो x/x का पावर 6 लिख सकते हैं इसे। देखिए तो x का पावर 6 का वैल्यू हम लोग को -1 दिया हुआ है, तो ये हो गया -1/x और ये हो जाएगा +x/-1। अगर हम लोग दोनों ही टर्म में माइनस कॉमन ले लें तो हम लोग का वैल्यू आ गया x + 1/x, और हम लोगों को दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू √3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -√3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे खुद से। एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग फिर कल से मिलेंगे, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।